कहते हैं कि समय बदलता है, कभी अच्छे दिन देखने होते हैं तो कभी बुरे दिन भी देखने पड़ते हैं। सुख और दुख दोनों साथ चलते रहते हैं। लेकिन शायद भारत के पड़ोसी देश, खासकर श्रीलंका और नेपाल, इन दोनों को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती है। कुछ महीनों पहले तक ये दोनों देश लिटरली चाइना की गोद में जाकर बैठ गए थे। चाइना को अपनी मार्केट का फ्री में एक्सेस दे रहे थे। भारत चाइना राइवलरी को कैश करने, यानी भारत और चाइना की दुश्मनी का फायदा उठाने के चक्कर में उल्टा चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंसते चले गए। नेपाल ने तो श्रीलंका से 2 कदम आगे बढ़ते हुए भारत के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट तक शुरू कर दिया था। भारत के कुछ हिस्से को अपने मैप्स में अपनी सीमा के अंदर दिखाना शुरू कर दिया था। मगर आज सिचुएशन बिल्कुल बदल गई है और नेपाल मुसीबत में है। श्रीलंका का क्या हाल है वो तो जग जाहिर है, लेकिन अब नेपाल भी उसी के नक्शे कदमों के ऊपर चल रहा है। दरअसल नेपाल ने भी घोषणा कर दी है कि उसके पास बस इतना ही फॉरेक्स रिजर्व्स बचा है जिससे वो अगले 6-7 महीने के इंपोर्ट्स के पैसे चुका पाएगा। उसको कई आइटम्स के इंपोर्ट के ऊपर रोक लगानी पड़ेगी। इसके साथ ही दोहरी मार ये भी है कि नेपाल के अंदर बिजली का संकट भी आ खड़ा हुआ है। लेकिन अब नेपाल भी जब मुश्किल में पड़ते दिखाई दे रहा है, उसको दोबारा भारत ही नजर आने लगा है। कुछ ही महीनों पहले की बात है जब नेपाल भारत से मांग कर रहा था कि उनके वहां पर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो रहा है, इसलिए भारत नेपाल से बिजली खरीद ले। दरअसल वेट सीजन के दौरान जब नेपाल की रिवर्स में वाटर फ्लो बहुत ही ज्यादा होता है तो उस समय नेपाल ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाता है। लेकिन जैसे ही ड्राई सीजन आता है नेपाल की पावर जनरेशन बेहद कम हो जाती है क्योंकि उनकी रिवर्स में वाटर फ्लो काफी कम हो जाता है। आज भी क्योंकि ड्राई सीजन चल रहा है, नेपाल की रिवर्स में वाटर फ्लो पहले के मुकाबले मात्र 30 से 40% बच गया है, इसलिए नेपाल में बिजली का उत्पादन बेहद कम हो रहा है। ऐसे में नेपाल ने भारत से रात के समय के लिए बिजली सप्लाई करने की डिमांड की, लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने नेपाल को रात को बिजली सप्लाई करना बिल्कुल बंद कर दिया है। जिसके बाद अब नेपाल के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स यानी कि फैक्ट्रीज हैं, उनको अपना काम बंद करना पड़ रहा है। नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के मुताबिक भारत दिन के समय बेहद लिमिटेड यानी सीमित बिजली नेपाल को सप्लाई कर रहा है, जबकि रात के लिए तो भारत ने कई हफ्तों से नेपाल को बिजली ही नहीं सप्लाई की है। जबकि नेपाल भारत को बिजली के लिए पहले से ज्यादा कीमत देने के लिए भी तैयार है। नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के मुताबिक शाम 6 से 7 बजे के बाद तो भारत नेपाल को बिजली भेजना बंद ही कर देता है। नेपाल का डोमेस्टिक आउटपुट 850 मेगावाट का है, जबकि पीक आवर्स के दौरान नेपाल को जरूरत पड़ती है 1700 मेगावाट की, जो कि उसकी जरूरत का सीधा सीधा डबल है। नेपाल चाहता है कि वो आज की डेट में इकोनॉमिक क्राइसिस के दरवाजे के ऊपर खड़ा है, इसलिए भारत उसको पर्याप्त मात्रा में बिजली सप्लाई करे, दिन के समय भी और रात के समय भी। लेकिन मसला ये है कि भारत यहाँ पर खुद ही मुश्किल स्थिति में है। दरअसल भारत की पावर आउटपुट का 75% कोल से जनरेट होता है और अभी के समय रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण इंटरनेशनल मार्केट में कोल की सप्लाई काफी कम है और प्राइसेस भी बेहद ज्यादा हाई हैं, यानी बहुत ही ज्यादा बढ़ रखे हैं। वहीं भारत के कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कोल की मात्रा पिछले 9 सालों में सबसे निचले स्तर के ऊपर है, जबकि डिमांड सबसे ज्यादा है और अभी तो आगे पूरी समर्स यानी गर्मियों के कई सारे महीने बाकी हैं। इसके साथ ही कोल क्राइसिस के कारण कुछ महीनों पहले भारत में भी कई सारे कोल प्लांट्स बिल्कुल बंद पड़ गए थे। ऐसे में भारत सबसे पहले अपनी डोमेस्टिक नीड को पूरी कर रहा है, पहले अपने देश के नागरिकों को बिजली सुनिश्चित करने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से भारत नेपाल को कम बिजली सप्लाई कर पा रहा है। इसके पीछे बस यही कारण है और कुछ नहीं। खैर, वैसे क्या भारत को अपने खाते से नेपाल को बिजली सप्लाई करनी चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।